औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना ihबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुम वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम कुल्ना ihबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। कल हम जो वाक़या पढ़ रहे थे जिसमें जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुताल्लिक वो मुकालमा जो फ़रिश्तों के साथ अल्लाह तबारक व तआला का हुआ, फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने बतौर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात के मास्टर पीस के तौर पर उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया ताकि फ़रिश्तों का जो ख्याल था उसको गलत साबित किया जा सके और इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने को साबित किया जा सके। और इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को इस बात का हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, यानी उनकी ताज़ीम को बरूए कार लाएं। ये सजदा इबादत नहीं बल्कि सजदा ताज़ीमी है। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म हुआ कि आप वहां क़याम करें दोनों। और इससे कबल जिसने सजदा करने से इनकार किया उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने उन पर लानत कर दी और उसको इब्लीस करार दिया गया, रांदा दरगाह। उसके रांदे दरगाह होने की वजह से जो तकब्बुर करने वाले, जिनके अंदर तकब्बुर और बड़ाई जिनकी सरिश्त में शामिल हुई, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से अलहदा कर दिया कि जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की बजा आवरी की। और आज जो हमने पढ़ना है इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का जिक्र फरमाया कि जन्नत के अंदर रहते हुए किस तरह शैतान ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को बहकाया। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि। फ़ा का माना पस, अज़ल्ला, ज़ल्ला यज़िल्लु इसका माना होता है फिसलाना, अज़ल्ला युज़िल्लु फिसलाना, ज़ल्ला यज़िल्लु होता है फिसलना, फिसलाया मुराद बहकाया। यानी एक होता है वैसे पांव से फिसलना, एक होता है फिक्री तौर पर फिसल जाना। तो बहकाया हुमा उन दोनों को, यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा, उन दोनों को किसने बहकाया? शैतानु, शैतान ने। अनहा उसके बारे में, यानी अबाउट दैट ट्री, वो जो एक दरख्त था ना, वो जो एक पौधा था जिसके बारे में हुक्म था कि तुमने इसके करीब नहीं जाना, उसके मुतालिक बहकाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इससे इसलिए दूर करना चाहता है कि बहुत से इनाम व इकराम अगर आप उसको खा लोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत से इनाम व इकराम होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तुम पर वो एजाज़ात नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें मना कर दिया गया। यानी बातों बातों में फिसलाया और जब बहकावा, इसीलिए ये बात ध्यान में रखें कि हजरत इंसान का जो लफ्ज है, इंसान नाम जो है इस पूरी जिन्स का, जिन्स इंसानियत का जो इंसान है, तो लफ्ज इंसान दो अल्फाज से माखज है। ये दो अल्फाज से जुड़कर बना है। इंसान का पहला जुज बनता है उन्स और इसका दूसरा जुज है निसियान। और ये दोनों चीजें जो है इंसान की फितरत और उसकी सरिश्त में शामिल हैं। उन्स का माना होता है मोहब्बत करना, मानूस होना, यह भी इंसान की फितरत में शामिल है। और दूसरा है निसियान। निसियान का माना होता है भूल जाना, यह भी इंसान की सरिश्त और फितरत में शामिल है। तो इस जो फितरी जो कमजोरियां हैं उनका गलबा भी
इंसान के ऊपर रहा, तो ये उसी का एक असर था कि जिसकी वजह से शैतान ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को अपनी बातों के जरिए बहकाया उस दरख्त के मुतालिक, उस पौधे के मुतालिक। फिर क्या हुआ? फ़अख़रजहुमा, पस अख़रजा, उसने निकलवा दिया, उसने निकलवा दिया, हुमा, उन दोनों को, मिम्मा, ये असल में मिन और मा से बना है। मिन का माना से और मा का माना जो, यानी उसमें से जो, काना, वो दोनों थे, फी ही, अब ही जो जमीर है इसका ताल्लुक जो है वो माँ के साथ है, तो ही जमीर के साथ जब इसको मिलाएंगे तो उसका मतलब जिसमें वो दोनों थे वहां से उन दोनों को निकलवा दिया, यानी जन्नत से दोनों को निकलवा दिया। और फरमाया कि वकुलना, और हमने कहा, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, वकुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम उतर जाओ, इहबितू, तुम उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदुव, यानी पहला तो ये कि वो जो मेरी बात ना मानने की वजह से जो हुक्म अदुल्ली हुई उसकी वजह से अब तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारी औलाद के जो बाज में से बाज होंगे वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, यानी वो जो फरिश्तों का जो गुमान था ना, ये उसका असर किस वजह से? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की वजह से। यानी इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी की तरफ आता है तो उसके लिए कई ऐसी राहें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं कि जो उसे इंतशार में मुब्तला कर देती हैं। तो ये भी उसी का एक पेश ख़ैमा है। के वकुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम उतर जाओ, तुम्हारे बाज लिबादिन, बाज के अदुव्वुन, दुश्मन है, वलकुम, और तुम्हारे लिए, लाम का माना के लिए, कुम से मुराद तुम्हारे, और तुम्हारे लिए, फिल अर्द, जमीन में, मुस्तकर्रुन, मुस्तकर, करार पकड़ने की जगह मुराद ठिकाना है, व मताउन, मता इसका माना है नफा, बेनिफिट, इलाहीन, इला का माना तक, और हीन से मुराद एक मुकर्रा वक्त, एक मुकर्रा स्पेसिफिक टाइमिंग, यानी एक मुकर्रा वक्त तक के लिए तुम्हारे लिए नफा है, बेनिफिट है, जमीन में, तुम जमीन में उतर जाओ और वही अब तुम्हारा ठिकाना है। उसके बाद फरमाया, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, फा, पस, तलक्का, तलक्का या तलक्का, ये लफ्ज़ लिक़ा से बना है, इसी से हम लफ्ज़ मुलाकात जो इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़बान में वो भी इसी से है। इसका होता है मिलना, और मुलाकात का मतलब दो अफराद का आपस में मिलना। तो फतलक्का, पस मिले या हासिल हुए, आदम अलैहिस्सलाम को क्या हासिल हुए? मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से, मिन का माना से, रब्बिही अपने रब की तरफ से हासिल हुए। क्या हासिल हुए? कलिमातिन, चंद कलिमात, कलिमात ये कलिमातुन की जमा है, यानी चंद कलिमात हासिल हुए आदम अलैहिस्सलाम को, यानी वो मखसूस दुआ हासिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्का हुई आपके दिल के अंदर, आपके कल्ब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्का फरमाई कि जिसकी वजह से फरमाया फताबा अलैहि, बस अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल की उनकी। ये ताबा यतूबु जो है ना, ये मुख्तलिफ मानी, एक तो तौबा कबूल करना, तौबा कबूल करने से मुराद ये है कि उन पर नजर रहमत फरमाना, बस नजर रहमत फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने अलैहि, उन पर, जनाब आदम अलैहिस्सलाम पर। तो नजर रहमत से मुराद ये है कि जो उनसे गलती हुई उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफी में बदल दिया। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, बेशक असल में है इन्नहु, हु जमीर भी है और आगे हुआ जमीर भी है, दो जमीरें आपस में, और दोनों ही सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए हैं, दोनों ही मैस्कुलिन के लिए हैं, मुजक्कर। तो दोनों जमीरों का फर्क यह है कि एक जो है वो अटैच्ड भी जमीर है, मुत्तसिल जमीर है, और दूसरी जो है वो मुनफसिल, जो सेपरेट जमीर है, सेपरेट प्रोनाउन। तो दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, तो लिहाजा उस बात को जोर देने के लिए बेशक वो ही
यानी बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला ही अत-तव्वाब तौबा कबूल फरमाने वाला है, अर्रहीम मेहरबानी फरमाने वाला है। फिर आगे फरमाया कुलना, हमने कहा, इहबितू, तुम उतर जाओ, मिनहा, इससे, जमीअन, तमाम के तमाम। यानी जिस सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को ही जन्नत से नहीं निकाला गया, बल्कि दीगर मखलूकात भी थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान के लिए उनकी जो है वो ज़हनी मसरूफियत कायम करने के लिए कुछ साथ साथ दीगर मखलूकात को भी वहां शामिल किया था। उन तमाम मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकालकर जमीन के अंदर जो है वो बसा दिया। तो ये जितने तमाम हैवानात, तमाम जानवर जो हैं, ये दीगर चरिंद परिंद, ये सारे के सारे ये जन्नत की राहनाइयों का एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस जमीन के ऊपर उतार दिया ताकि वो राहनाइयां जो जन्नत के अंदर कुछ हैं वो सारी की सारी इस जमीन के अंदर भी आ जाएं। और फिर हजरत इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आयद कर दी गई कि हजरत इंसान किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी बजा लाता है और बंदगी बजा लाते हुए किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल पैरा होते हुए और उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने के लिए किस तरह अपनी काविशें बरूए कार लाता है। और आगे फरमाए फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फइम्मा, बस जब भी, यातियन्ना, जरूर आए, जरूरी तौर पर जब भी आए, मिनकुम, कुम, तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, कोई हिदायत। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब भी मेरे पास से, मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारी तरफ आए तो क्या करो, फमन तबिआ, फा, पस, मन, जो कोई, तबिआ, इत्तिबा करे, पैरवी करे, हुदा, या मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम, फला, पस नहीं है, खौफुन, कोई खौफ, अलैहिम, उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम, नाजिल करदा अहकाम जब भी आए, जिसने उन अहकामात को तस्लीम करते हुए उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया, उनके आगे सरे तस्लीम खम कर दिया, अपनी अकल और अपने शऊर को जो है दरमियान में आड़े नहीं लाया उसकी मुखालफत के लिए, बल्कि उसको समझने के लिए अपनी अकल और शऊर का इस्तेमाल किया, तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए अल्लाह ने फरमाया उनके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई गम नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो लोग कि जो इसकी मुखालफत में अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे, इसको रद्द करने के लिए अल्लाह के अहकामात को, उनका भी साथ जिक्र फरमाया कि वल्लदीना कफरू, वल्लदीना, और वो लोग जिन्होंने कफरू, कुफर किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयतों को। बाज है ये का की गे का माना भी देती है, साथ का माना भी देती है, मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होती है, और कभी कभार ये कसम का माना में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहां पर ये का की गे का माना दे रही है, यानी इसको मुताद्दी का बतौर मफूल के इस्तेमाल करने के लिए। बिआयातिना, आयात, आयत की जमा है, ना से मुराद हमारी, यानी हमारी आयतों को झुटलाते हैं या जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। उलाइका असहाबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं, आग वाले हैं, जहन्नम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यानी दो कैटेगरियां तुम्हारी औलाद में आएंगी, एक वो जब कभी मेरे अहकामात नाजिल होंगे उन अहकामात से जो हिदायत हासिल कर लेंगे, एक वो कैटेगरी होगी, और कुछ वो एक वो कैटेगरी होगी कि जो अपनी अकल का इस्तेमाल इस मकसद के लिए करेंगे कि हम अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करें, जो अपनी अकल का इस्तेमाल इस मकसद के लिए करें कि हम उनको समझें और अपनी अमली जिंदगी में लाएं, वो कामयाब लोग। और जो अपनी अकल का गलत इस्तेमाल करेंगे ताकि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी के लिए अकल को इस्तेमाल करें, तो ऐसे लोग जो है वो जहन्नमी हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अगला जो रकू है इसमें कौमे बनी इसराइल का जिक्र है, उनसे मुतालिक, और ये आगे 3-4 रकू मुसलसल चलेंगे। काफी सबसे ज्यादा जो है जिक्र इस पहले पारे के अंदर जो है वो कौमे बनी इसराइल से मुतालिक ही है, जो कि इस अगले रकू से शुरू हो जाता है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून।
व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याया फत्तकून वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरूनन नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। या बनी इसराइल, या ये हरफे निदा है अरबी जबान में। अरबी जबान में कुल 5 हरफे निदा इस्तेमाल होते हैं। एक या है, एक लफ्ज ए है, और एक हमजा मफ्तूहा है, और एक अया और एक हया। इन 5 में से 2 जो हैं ये दूर से किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अया और हया, ये दूर से बुलाने के लिए, और ए और हमजा ये करीब से किसी को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और लफ्ज या जो है ये करीब और दूर दोनों के लिए कॉमन है। तो या बनी इसराइल, अब बनी जो है लफ्ज ये इब्नुन से बना है, इब्नुन की जमा इब्नून आता है, और अलिफ गिरा दिया जाए तो बनून, और यहां पर चूंकि मुरक्कब इजाफी एक मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको नून गिरा दिया जाता है, तो बनु इसराइल या बनी इसराइल, तो या की वजह से बनी इसराइल पढ़ा जाएगा। तो बनी मुराद है बेटे, किसके बेटे? औलाद मुराद है, किसके बेटे? इसराइल। अब इसराइल कौन है? इसराइल जो है ये जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तो सभी वाकिफ हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहा जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए आपके उस दौर के बाद, वरना आपके दौर के अंदर जो दीगर दूसरे नबी थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे, आपके खालाजाद, इसके अलावा आपके बाद जितने भी अंबिया आए वो तमाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे कौन कौन से? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ एक नबी है, बनु इस्माईल में से सिर्फ एक नबी हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा बाकी जितने भी अंबिया आए वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक हजरत ऐस और एक हजरत याकूब। हजरत ऐस बड़े थे, हजरत याकूब छोटे थे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो इब्रानी नाम है वो है इसराइल। इसराइल होता है सफर करने वाला। बचपन में चूंकि छोटे और बड़े भाई में जब इख्तलाफात अक्सर इस वजह से पैदा होते हैं बहन भाइयों में कि वालिदैन किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जो बड़े होते हैं ना उन्हें इस बात का भान होता है कि मेहनत हम ज्यादा करते हैं, जो छोटे होते हैं उनके लिए मोहब्बत जरा ज्यादा होती है। तो हजरत ऐस अलैहिस्सलाम जो थे अक्सर शिकार किया करते, मेहनत मजदूरी वो करते थे, रोजी रोटी का इंतजाम वो करते, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत जो थी वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए होती। तो इस चीज को देखते हुए उनकी ना कुछ एक इख्तिलाफ पैदा हुआ। तो इस इख्तिलाफ को भांपते हुए जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने ननियाल भेज दिया। तो वो बचपन में सफर किया तो उस सफर की वजह से उनको इसराइल कहा जाता है। और इसी वजह से आपकी जितनी औलाद है उसको बनु इसराइल कहते हैं। बनु इसराइल कह लें, बनी इसराइल कह लें, ये दोनों सेम ही अल्फाज है। बनु का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, और बनी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्टिव में हो, पोजेसिव में हो, दोनों फॉर्म में ये बनी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जो है या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। उज़्कुरू, तुम याद करो, किस चीज को?
नेमती, नेमत से मुराद नेमत वही जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और या जो है यहां पर ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के लिए, और ये पोजेसिव फॉर्म में है। नेमती, मेरी नेमत को। होता ना कि इंग्लिश में भी हम जो इस्तेमाल करते हैं अक्सर, आई ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और जो उसकी तीसरी फॉर्म है वो है पोजेसिव फॉर्म, जो कि पोजेशन को, निस्बत को, ताल्लुक को, रिलेशन को जाहिर करती है। ठीक है, तो नेमती, मेरी नेमत को याद करो। अल्लती अनअमतु अलैकुम, अल्लती जो, वो नेमत जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, अला मना पर, और तुम से मुराद तुम पर जो मैंने इनाम की। और साथ फरमाया कि वह औफू बिअहदी, वह औफू, औफू का लफ्ज जो है वह लफ्ज ईफा से बना है। ये अक्सर इस्लामियात का टॉपिक आपने पढ़े होंगे, ईफा अहद सुना होगा, यानी वादा वफा करना, वादे को पूरा करना, जो बात वादा कर लिया जाए उसको पूरा करना, ईफा अहद। मैं औफू, तुम पूरा करो, बिअहदी, मेरे वादे को, यानी तुमने बार बार मेरे से जो वादा किया है उस वादे को पूरा करो। ऊफी, मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम, तुम्हारे साथ किए हुए वादे को। व इय्याया, वाव का माना और, इय्याया, और मुझसे, ये सेपरेट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अरबी के लिए इस्तेमाल होता है। और मुझसे, फरहबू, तुम डरो, और आगे नून ज़ेर नी जो है ये इसका अटैच्ड प्रोनाउन है, यानी यहां पर दो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, एक इय्याया सेपरेट प्रोनाउन और नी जो है ये अटैच्ड प्रोनाउन। तो मुराद ये है कि सिर्फ मुझसे ही डरो, बात को स्ट्रेस करने के लिए कि डर, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। वह अगर वादे की खिलाफ वर्जी करने के लिए या वादे को पूरा करने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए अगर तुम्हें किसी और का खौफ है, उसको पसे पुस डाल दो, सिर्फ मुझसे डरो, मेरे हिताब से डरो, मेरे वादे की खिलाफ वर्जी से डरो, किसी और से ना डरो। और आगे फरमाया व आमिनू, और तुम ईमान लाओ, बिमा, उस पर जो, अनजलतु, मैंने नाजिल किया, उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया। और वो कौन सा है वो कलाम, उसकी वजाहत कर दी गई है डिटेल के साथ कि मुसद्दिकन, जो कि तस्दीक करने वाला है, जो कि सच साबित करने वाला है, लिमा, उसको जो माकुम, तुम्हारे पास है, यानी बाद में आने वाला जो भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह की किताबों की सूरत में, इंजील की सूरत में, ज़बूर की सूरत में, कुरान मजीद की सूरत में, यहां पर इशारा कुरान मजीद की तरफ है। तुम ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, जो कि तस्दीक करने वाला है उस चीज की जो तुम्हारे पास मौजूद है, यानी तौरात। वला तकूनु, और ना हो जाओ, ला का माना ना, तकूनु तुम हो जाओ, ना हो जाओ, अव्वला काफिरिन भी, अव्वल सबसे पहले, पहले पहल, काफिर इनकार करने वाले, भी इसके, इस कलाम के, यानी ऐसा ना हो कि इस कलाम को पढ़े और सुने बगैर, समझे बगैर ही फौरन ही इसका इनकार कर दो, यानी तुम्हारे पास वो कलाम आए, उसको पहले देखो कि आया कि वाकई उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि गलती में तुम बगैर किसी सोच विचार किए, बगैर सोचे समझे पहले तुम उसका इनकार करने वाले हो जाओ। ये इस बात से मोहतात किया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, यानी पहले जो कलाम मैं बाद में नाजिल कर रहा हूं, जो तुम्हारे पास नाजिल हुआ बाद में कुरान करीम की सूरत में, उसके अंदर पहले देखो, गौर फिक्र करो कि वाकई ही ये उसकी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बगैर सोच विचार किए, बगैर गौर फिक्र किए पहले ही तुम इसके इनकार करने वाले हो जाओ। ये है अव्वला काफिर भी। और आगे फरमाया कि वला तश्तरू, वला तश्तरू, इश्तरा यश्तरी, इसका मतलब खरीदना। ये अक्सर हमारे यहाँ ना जो फड्डे की जो जमीनें होती हैं, इस तरह कोई 2 नंबर काम होता है ना, उसके लिए उस पर मोहर सबत करने के लिए लिखा होता है कि जनाब मुश्तरी होशियार बाश, खरीदने वाला होशियार रहे। तो मुश्तरी खरीदना, खरीदने वाले कहते हैं। तो वला तश्तरू, और ना तुम खरीदो, बिआयाती, मेरी आयतों के बदले में, समनन कलीला, समन का माना
कीमत, प्राइस, कलील से मुराद थोड़ी, यानी शॉर्ट प्राइस के अंदर, थोड़ी सी कीमत के अंदर तुम मेरी आयतों को न बेचो, उसके बदले में थोड़ी कीमत न लो, थोड़ी कीमत को ना खरीदो मेरी आयतों के बदले में, यानी मेरी आयतें दूसरों को दो और उनके बदले में पैसे लो। यानी मेरी आयतों की इतनी तौहीन ना करो कि चंद टकों के लिए तुम उनका गलत इस्तेमाल शुरू कर दो। मुराद इशारा इस बात की तरफ है, क्योंकि जो अल्लाह का अहकाम है, अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह की जो हिदायत है, ये तो तमाम इंसानों के लिए आम है। ऐसा ना हो कि उस हिदायत को तुम अपने कारोबार का जरिया बना लो। कारोबार और चीज है, वैसे जरिए मुआश जो कारोबार होता है ना, उसमें सिर्फ एक मकसद होता है कि उसकी अच्छाई हो बुराई हो, बगैर नतीजे की परवाह किए हमें बस माल आना चाहिए। नहीं, हाँ, अगर अपने मालिक को राज़िक समझते हुए उसके अहकामात को उसके बंदों तक पहुंचाने का तुम एहतमाम करोगे तो वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज़्क़ का एहतमाम खुद कर देगा। ये वो चीज है। और अगर इरादतन तुम ऐसा करो कि हमें इससे ज्यादा से ज्यादा कीमत हासिल हो, तो उसको अल्लाह ने फरमाया कि वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, कि मेरी आयतों के बदले में थोड़ी कीमत ना खरीदो। ये थोड़ी क्या होती है, इसको हम कैसे जज करेंगे थोड़ा क्या है? इसको कुरान खुद ही कहता है हाज़िही मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया का सारा मालो मता भी इकट्ठा कर दिया जाए वो भी कलील है। यानी दुनिया के मालो मता को इसके पैरेलल नहीं रखा जा सकता अल्लाह की आयत के। और आगे फरमाया कि वइया फत्तकून, वइया और मुझ ही से फत्तकून तुम डरो। और आगे फरमाया वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, वला तलबिसु, वला तलबिसु और ना तुम मिलाओ। ये तलबिसु जो है असल में लिबास से बना है। लिबास जो हम पहनते हैं ना, क्या होता है, हमारी बॉडी के साथ अटैच होता है। जो लिबास पहनते हैं वो हमारी बॉडी को एक तो ढांपता भी है और दूसरा क्या करता है, उसको बॉडी के साथ मिला हुआ होता है, बिल्कुल अटैच होता है। तो इसी चीज को फरमाया कि वला तलबिसु और ना तुम, एक होता है ढांपना, पोशीदा करना किसी चीज को, यानी असल कोई छोटी चीज है ऊपर कपड़ा डालकर कोई और नई शक्ल सूरत देना, और एक होता है कि उसके साथ बिल्कुल अटैच करना। तो ये दोनों मानी यहां पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फरमाया कि वला तलबिसुल हक्का, और ना तुम पहनावा दो हक का, हक को बिल बातिल, बातिल का, या हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। यानी हक बात को सामने रखते हुए बज़ाहिर तुम बातिल को लोगों के सामने प्रेजेंट करो, ऐसा ना करो। यानी हक को बातिल का पहनावा ना दो, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। वतक्तुमुल हक्का, और ना तुम छुपाओ हक का, हक को, क्योंकि लिबास क्या करता है, हमारे जिस्म को छुपाता है। फरमाया कि तुम हक को ना छुपाओ। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो, यानी जानबूझकर तुम हक बात को न छुपाओ। हक बात वो कि जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से वो तमाम तस्दीकात जो तौरात में शामिल थी, वो तमाम अहकामात जो कुरान मजीद की हक्कानियत के हवाले से तौरात में शामिल थे, उनको वो पढ़ते थे जो उसका इल्म रखने वाले थे, लेकिन आम लोगों से इसको छुपाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस बात को समझकर नए दीन को इख्तियार ना कर लें, ताकि हमारे जो रोजी रोटी लगी हुई है वो कहीं बंद ना हो जाए। तो इस बात की तरफ इशारा है। और आगे फरमाए वअकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, व अकीमू, और तुम कायम करो अस्सलाता, नमाज, व आतू, और तुम अदा करो ज़काता, ज़कात। अब ये देखें कि इंसान के पास किसी मुआशरे के अंदर रहते हुए दो तरह की जिम्मेदारी होती हैं। एक जिम्मेदारियों का ताल्लुक उनके जिस्म से है, एक इनका ताल्लुक माल से है। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो ताल्लुक है उसके एतबार से भी दो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, एक जिस्मानी एतबार से और एक माली एतबार से। तो जिस्मानी एतबार से जो जो जिम्मेदारियां आयद होती है ना, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे जो चीज है अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र किया ताकि इससे अगली प्रायोरिटी वाली चीजें भी इसमें शामिल हो जाएं। इसी तरह माली एतबार से जो जिम्मेदारियां हैं, इसकी भी जो टॉप प्रायोरिटी की जो जिम्मेदारी है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया ताकि इससे कम वाली जो जिम्मेदारी है वो भी इसी में शामिल हो जाएं। फरमाया कि वअकीमुस्सलाह, तुम कायम करो अस्सलाता, नमाज। जब नमाज कायम करनी है तो नमाज के साथ साथ फिर रोजा भी तो है ना उसकी अगली प्रायोरिटी पे, हज भी तो है ना उसकी अगली प्रायोरिटी पे,
हुस्न अखलाक भी तो है ना, अगली प्रायोरिटी भी बंदों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना, लेन देन, मामला, दीगर चीजें। और क्योंकि अखलाक का ताल्लुक इंसान के जिस्मानी अमाल से होता है, गुफ्तगू, मेल जोल, इसका माली हो भी सकता है, लेकिन उसका माली जो लेन देन वो एक अलग चीज है, वो अलग कैटेगरी है। और आगे ज़का, और तुम ज़कात अदा करो, यानी जो टॉप प्रायोरिटी जो माली एतबार से जिम्मेदारी है, यानी तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो माल तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर मिला है, उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन लोगों के लिए खर्च करो कि जिनके पास माल की फरावानी नहीं है, ये उसका वातु ज़कात, तुम ज़कात अदा करो। तो ज़कात टॉप प्रायोरिटी पे जो फर्ज है। फर्ज के बाद कुछ वाजिबात भी हैं, जैसे सदका फितर वाजिब होता है, कुर्बानी वाजिब है, दीगर कहीं और। तो वाजिबात जो माली इबादत है उनके हवाले से वाजिबात इसकी के तहत आएंगे, इसी कैटेगरी में शामिल होंगे। तो इनका अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी और माली दोनों जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करते हुए जो टॉप प्रायोरिटी की जिम्मेदारियां हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र फरमाया है। और उसके बाद है वर्कऊ मार राकिईन, वर्कऊ और तुम रुकू करो। रुकू का मतलब है अपनी कमर झुकाना, अपनी कमर को बेंड करना। इसलिए नमाज के अंदर जब हम रुकू करते हैं तो सिर्फ अपनी कमर को झुकाते हैं, टांगे खड़ी रहती हैं, इसलिए इसको रुकू कहा जाता है। और ये रुकू का ये हुक्म इसलिए दिया गया कि जो इबादत है ना, इबादत को सिर्फ इनफिरादी तौर पर ना देखो, बल्कि उनको इज्तिमाई शक्ल दो। क्योंकि जब तुम इज्तिमाई शक्ल दोगे तो इज्तिमाई शक्ल देने की वजह से तुम आपस में एक दूसरे के मामलात से वाकिफ भी होगे, एक दूसरे के दुख दर्द को भी बांटोगे, यानी एक दूसरे के तुम करीब आओगे। क्योंकि बुनियादी मकसद तो है कि इंसानों को इंसानों के करीब करना, इंसान को इंसान के दुखों का मदावा करना, यह बुनियादी मकसद है। अगर इबादत के लिए हुक्म दिया कि तुम नमाज अदा करो, तो उसका इज्तिमाई तौर पर इसलिए हुक्म दिया गया ताकि तुम इज्तिमा जब करोगे इबादत के लिए तो उस इज्तिमा के दौरान तुम्हारा मेल मिलाप होगा, तुम्हारा दुआ सलाम होगा, तुम्हारी एक दूसरे के दुख दर्द बताने के तुम काबिल हो जाओगे। और जब इसकी जरूरत पेश आएगी, तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह कौन मेरा भाई जो है वो जरूरतमंद है, तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए तुम माली एतबार से उसकी मुआवनत भी करोगे, यह जैसे तुमसे मुमकिन होगा। इसीलिए फरमाया वर्कऊ मार राकिईन, तुम रुकू करो, मा का माना साथ, राकिईन रुकू करने वालों के, तुम रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू करो, यानी इज्तिमाई तौर पर इबादत को सर अंजाम दो। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो है कि आपस में मामलात होते हैं, और दूसरे इज्तिमाई इबादत से होता है कि जो ना मानने वाले हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, उनके दिल में एक धाक बैठती है कि इनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पाया जाता है। ये दोनों इसके बुनियादी मकासद हैं। चल ठीक है जी, आगे इसको बाद में मुकम्मल कर लेते हैं। तो आज का यही इख्तिताम पजीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।